दोस्तों, मार्कंड जी ने युधिष्ठिर से आगे बताते हुए कहा, राम ने विचार किया कि यदि यहाँ रहूंगा तो नगर और प्रांत के लोग बराबर आते जाते रहेंगे, इसलिए वे शरभंग मुनि के आश्रम के पास घोर जंगल में चले गए। शरभंग मुनि का आदर सत्कार करके वे दंडकारण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरमय तट पर रहने लगे। वहां से पास ही जनस्थान नामक वन का एक भाग था, उसमें खर राक्षस रहता था। शूर्पणखा के कारण राम का उसके साथ वैर हो गया। शूर्पणखा के नाक और होंठ काट लिए गए थे, इसी के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने वहां के तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया। जब जनस्थान के सब राक्षस मारे गए तो शूर्पणखा लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों पर गिर पड़ी। उसके मुख पर अब भी रक्त लगा हुआ था जो सूख गया था। अपनी बहन को इस विकृत दशा में देखकर रावण क्रोध से विह्वल हो उठा और दांत कटकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा। उसने मंत्रियों को वहां ही छोड़ एकांत में जाकर शूर्पणखा से कहा, कल्याणी, बताओ तो किसने मेरा ध्यान न करके मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दशा की है? कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीर में चुभ होना चाहता है? कौन से ही की दाढ़ों में हाथ डालकर बेखटके खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक और आंख आदि छिद्रों से आग की लपटें निकलने लगी। शूर्पणखा ने राम के पराक्रम और खर दूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उस समय का कर्तव्य निश्चित करके नगर की रक्षा आदि का प्रबंध कर आकाश मार्ग से उड़ा। उसने गहरे महासागर को पार किया, फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहां आकर रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के ही डर से वहां छिपकर तपस्या कर रहा था। मार्कंड जी कहते हैं, रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल मूल आदि लाकर उसने उसका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके लिए आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया? मुझसे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो उसे निसंकोच बतावे और ऐसा समझे कि वह काम अब पूरा ही हो गया। रावण क्रोध और अमर्ष से भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में कह सुनाई। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों का वेग सह सके? उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। प्रतिशोध लेने के आशय से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने का सुझाव दिया है? उसकी बात सुनकर रावण के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों और शरीर के रोए भी चित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य ही रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेंगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर कर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बहुत दुख हुआ। वह रावण के पीछे पीछे चला। फिर रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले के परामर्श अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है। उसकी प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष ली, स्वयं तो मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया।